हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब मस्त? क्यों, कौन छोड़ गया? पढ़ाई के अलावा क्या दिक्कत है? पढ़ाई ठीक नहीं? नालायक। आज हमें क्या करना है? रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। लास्ट क्लास में हमने किसका किया था? रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन का आपने सीधा अकाउंट बना लिया था। आज पहले एंट्रीज की और बात कर लेते हैं। वैसे तो अगर अकाउंट आता है तो एंट्री तो आप अपने आप कर ही लोगे। असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है? तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू असेट। उस दिन बात करी थी ना, असेट यहां लॉस है। लॉस कब कब होता है? जब असेट की वैल्यू कम हो या लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। प्रॉफिट कब होता है? जब असेट बढ़ जाए या लाइबिलिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो क्या होगा? अब एंट्रीज क्या होगी? ये प्रॉफिट बांट दिया। तो कई बार वो क्या पूछ लेता है एक एक नंबर में, असेट की वैल्यू ज्यादा हो गई, कम हो गई, तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्रीज रिलेटेड टू डिवैल्यूएशन। कौन सा कलर भरूं इसमें? पिंक। नलायक लड़की है वो। कह भी रही है, कह भी रहा है हूं। एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। बताओ क्या एंट्री होगी? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। क्या एंट्री होगी? असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगी? हाँ बच्चों, असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगा? बाय साइड में। तो ये एंट्री क्या होगी? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पक्का? तो ये कई बार एंट्रीज पूछ लेता है तो वो पता होनी चाहिए तुम्हें। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। प्रॉफिट है ना मेरा, मेरी लैंड की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट हो गया? लॉस। तो कहां पर आएगा? टू रिवैल्यूएशन। सही लिखा है? नालायक। असेट आएगा इधर। एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। उसके बाद दो एंट्रीज किसकी बनेगी? लाइबिलिटी की। आधा तो टाइम ऐसे बचता है पता है, बोर्ड की बजाय। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। प्रॉफिट है लॉस? मनीष सर कह रहे हैं अब मैं आपसे रुपए ज्यादा मांगूंगा तो मेरा प्रॉफिट हो गया? लॉस। तो लॉस होगा तो किस तरफ आता है? टू साइड में। तो टू लाइबिलिटी। तो अब क्या होगा? रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो? मनीष सर कहते हैं आपके रुपए माफ। मैं कहा मजे, थैंक यू सो मच। तो मेरा फायदा हो गया या नहीं? तो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। अब देखो, नई चीज तो कुछ भी नहीं है वो भी, लेकिन अब अलग टाइप से बना के दिखा रहा हूं। अनरिकॉर्डेड एसेट हो तब क्या होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या है? मेरी बुक में एसेट है नहीं बट एक्चुअली थी मेरे पास। बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू क्या है? जीरो। हमारे पास एक कंप्यूटर मिला जो बुक में है ही नहीं, बुक में आ ही नहीं रहा, और नीचे लिखा हुआ है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट ₹10,000। मैं इसको कोई अलग से समझाना जरूरी नहीं समझता। ये भी एक तरह से क्या है? इंक्रीज इन एसेट ही तो है। जीरो से कितना हो गया बेटे? परसों कहां थे? तबीयत खराब थी। इनको दो तीन को यहीं रोकना पड़ेगा मेरे को। देर, ये यहां पर क्या है? आ ही नहीं रही बुक में एसेट, और उसकी वैल्यू है, तो मतलब ये भी तो वैल्यू जीरो से बढ़ गई।
बस पहले में क्या था, 10,000 से 15 हो गई, 10,000 से क्या हो गई, 15,000 बढ़ गई, अब 0 से 10,000 होगी, तो ये भी एक तरह से क्या है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट ही तो है, तो ये भी क्या एंट्री होगी, असेट टू रिवैल्यूएशन। तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो भी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन के बाय में ही आएगा ना। बस अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब जीरो वाली एसेट की कुछ वैल्यू होगी, और रिकॉर्डेड एसेट में क्या होता है, 10,000 की क्या होगी, 15,000, है तो प्रॉफिट ही है दोनों। सिमिलरली क्या हो सकता है, कॉपी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो सकती है, देयर इज एन, क्या लिखूं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, ओएस का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी, स्पेलिंग तो बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 5,000, इसका मतलब क्या है, बुक में लाइबिलिटी नहीं आ रही, बट क्या है, मेरी एक लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, तो क्या होगा, हेडिंग चेंज कर दूं पहले इधर, अनरिकॉर्डेड, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, पक्का। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और एसेट कोई अलग कॉन्सेप्ट है, या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, जीरो से बढ़ गई बस। अब बताइए, प्रॉफिट लॉस की एंट्री क्या होती है, लास्ट में रिवैल्यूएशन का लॉस किस में चला जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ओल्ड रेशियो में, तो ये इधर आएगा, इसका मतलब क्या है, ये वाली अमाउंट ज्यादा है, अगर यहाँ 50 है और यहाँ 30 है, तभी तो ये इधर आएगा 20 रुपीज। तो अगर क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस क्या है, कम है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट की एंट्री। और लॉस होता तब क्या होता, इधर 50 होता इधर 30 होता, तो बाय कैपिटल कहाँ आता, यहाँ। तो प्रॉफिट की एंट्री पूछे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री बताओ, तब क्या डालोगे, रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस की पूछे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो लास्ट में दो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो तो क्या होगा, और लॉस हो तो क्या होगा, प्रॉफिट हो तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस हो तो टू रिवैल्यूएशन। किस रेशो में जाएगा ये, ओल्ड रेशो में, पक्का। यहां तक कोई दिक्कत है बताओ, बातें नहीं कुंज बेटे, यहां तक कोई डाउट, जयपुर। अब सुनो, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है, रिजर्व्स। इन सबके ट्रीटमेंट हमने डिस्कस करने हैं, ये तो लिखा है मैंने, समझाता हूं ये क्या है। देखो जब फर्म चल रही होती है ना, तो पार्टनर्स कुछ रुपए किस में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व्स में, वो बांटते नहीं है। कभी भी प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे टैली होती है, जब भी प्रॉफिट होता है तो, मान लो आपने हमें फीस दी और कोई एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो कैसे मेरी बैलेंस शीट टैली होगी, आपने मुझे कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, ऐसे होता है। जब भी आप हमें फीस दोगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, कैश आया है और फीस मेरी इनकम है। फिर इस फीस को मैं कहां डाल देता हूं, साल के एंड में, बाय फीस। अगर दो पार्टनर है तो फिर इसको कहां ले जाते हैं, वो फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी ना, कहां ले जाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में।
और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से फिर कहाँ चला जाता है? ए और बी बांट लेते हैं, मान लो रेशियो इक्वल है तो कितना बांट लेते हैं। अब इन सबका इंपैक्ट आपकी बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है? असेट साइड में क्या होता है? कैश बढ़ती है, और लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल। तो इफ एनी कैश इज रिसीव्ड अगेंस्ट इनकम, तब क्या होता है? असेट साइड में क्या बढ़ जाता है? कैश। और लाइबिलिटी साइड में क्या बढ़ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। श्योर? एंट्री क्या बनती है? सारी एंट्रीज देखो एक एक करके। पहले आप करते हो कैश टू फीस, फिर ये एंट्री क्या बनी? ये एंट्री क्या बनी? फीस टू पी एंड एल। फिर अगली एंट्री क्या बनी? पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर अगली एंट्री क्या बनी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल। अब अपने आप बताओ क्या क्या कैंसिल हो गया? फीस से फीस, पी एंड एल से पी एंड एल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। नेट एंट्री क्या बची हुई है? कैश टू कैपिटल। तो असेट साइड में क्या बढ़ जाती है? कैश। और लाइबिलिटी साइड में क्या बढ़ जाती है? ए और बी की। तो कोई भी इनकम मिलती है तो हम एंट्रीज क्या करते हैं? कैश टू फीस, फिर फीस को कहाँ भेज दिया? पी एंड एल में। तो ये एंट्री क्या बनी? फीस टू पी एंड एल। फिर पी एंड एल को कहाँ भेज दिया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो ये वाली एंट्री क्या बनी? पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस जो बचा था वो कहाँ भेज दिया? ए बी में। तो ये एंट्री क्या बनी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो अल्टीमेटली व्हाट इज माय फाइनल एंट्री? कैश टू कैपिटल। बाकी सब कट मर गए। अरे बोलो। अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं ना, तो ड्राइंग्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा। आपको अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, कैपिटल का बैलेंस क्या दिखता है? ज्यादा दिखता है। तो आप फिर क्या करते हो? ड्राइंग्स भी क्या करते हो? ज्यादा। और बिजनेस आगे कब बढ़ेगा? जब ड्राइंग्स होगी या नहीं होगी? ड्राइंग्स होगी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। सुनो ध्यान से। जसवीर का बिजनेस है कोचिंग का, और दूसरा बिजनेस किसका है? कृष्णा का। ठीक है। जसवीर और कृष्णा के क्या है? कोचिंग सेंटर से। जसवीर ने कमाए 80,000, कृष्णा ने कमाए 1 लाख। फिर जसवीर घर पर लेकर गया 10,000। घर पर ले जाना मतलब ड्राइंग्स। बाकी उसने कहाँ लगाए? बिजनेस में। पिछली बार चेयर कम थी तो इस बार चेयर ले ली 70,000 से, या व्हाइट बोर्ड की बजाय क्या ले लिया? स्मार्ट बोर्ड ले लिया। और कृष्णा ने 1 लाख में से कितने घर पे ले लिए? 70,000। और कृष्णा ने बिजनेस में कितने लगाए? तो भले ही कृष्णा ने ज्यादा अर्न किया है, लेकिन कृष्णा तो घर पे ले जाके क्या ले आया? आईफोन ले आया। और जसवीर घर पे ले जाकर क्या लेकर आया? वीवो। लेकिन बिजनेस किसका आगे बढ़ेगा? जसवीर का। क्यों? क्योंकि जसवीर बिजनेस में क्या करता जा रहा है? री इन्वेस्ट। आज आपकी फीस आए और मैं सारे रुपए घर ले जाऊं और मेरी लाइबिलिटी को साड़ियां दिला दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। बोलो, यहां पर इसको ठीक करना जरूरी है या लाइबिलिटी को साड़ी देनी? इसको ठीक करना जरूरी है ना। तो मैं घर, लाइबिलिटी मतलब समझते हो ना? तो अगर मैं लाइबिलिटी, मैं किसको बोलता हूं बच्चों? लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? जो हमसे रुपए मांगते हैं। तो लाइबिलिटी मैं किसको बोलता हूं? वाइफ को, क्योंकि वो मुझसे रुपए मांगती ही जा रही है। तो वो क्या है? लाइबिलिटी। तो जिसको समझ ना आए, वो लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कि मैं घर पे ले गया। ठीक है। तो अब मैं यहां से रुपए निकाल के वाइफ के साथ घूमाऊं या कुछ भी करूं, पर्सनल अपने खर्चे करता रहूं, आईफोन ले लूं, बिजनेस कब आगे बढ़ेगा फिर? तो मुझे जो आपकी फीस मिलती है उसको बिजनेस में रिटेन रख के नई नई एसेट बिजनेस में खरीदती रहनी चाहिए, ताकि क्या है? बिजनेस ग्रो करे। तो हम कई बार क्या करते हैं, ये सारा प्रॉफिट किस में नहीं बांटते? पार्टनर्स में। क्यों नहीं बांटते? क्योंकि हमें अगर कैपिटल ज्यादा लिखेगी तो हम ड्राइंग्स भी क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। तो इसलिए हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट किस में डाल देते हैं? रिजर्व्स में। कैसे करते हैं? मैं सुनो। अब ये का ये है सारा का सारा सिस्टम। एक सेकेंड। हम यहां पर क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पहले कुछ रुपए किस में डाल देते हैं?
रिजर्व्स में कितना 6000 और हमने ए और बी में कितना बांटा 4000 मतलब कि 2000 ईच। बोलो ए और बी में कितना बांटा 2000। बोलो अब हमारी बैलेंस शीट कैसे टली होती है जानते हो। ए और बी में तो कितना क्रेडिट हुआ 2000 तो ये 5000 की बजाय क्या हो जाता है 2-2000। कैश तो अभी भी कितनी आई थी फीस तो 10,000 ही आई थी लेकिन ये कितना हुआ 2000 तो 4000 तो 6000 रुपए जो मैंने रिजर्व्स में डाले हैं ना वो मुझे बैलेंस शीट में कहाँ लिखने पड़ते हैं लाइबिलिटी साइड में सो दैट माई बैलेंस शीट गेट टेलिड। तो 10,000 क्या है कैश आई जिसके अगेंस्ट 2000 तो हमने डिवाइड कर लिया कि हम निकाल सकते हैं हमने कैपिटल में डाल लिया और 6000 का हमने रिजर्व्स बना लिया कि विल नॉट विड्रॉ दिस अमाउंट आउट ऑफ बिजनेस। पक्का। तो जब आप पूरी रुपए को बांट लेते हैं तब बैलेंस शीट कैसे टैली होती है इधर कैश बढ़ जाता है और इधर क्या बढ़ जाता है ए और बी की कैपिटल। और सारे रुपए नहीं बांटते तब क्या होता है कैश तो तब भी आपके पास फीस तो 10,000 ही आई थी कैपिटल में 4 ही किए हैं तो 6000 कहां पड़ा रहता है रिजर्व। तो पार्टनर्स ऐसे क्या बनाते रहते हैं रिजर्व्स ताकि रुपए बिजनेस में क्या होते रहे एक्यूमुलेट। अब ये ड्राइंग्स कितने की करेंगे मैक्सिमम 4000 की तो 10 में से 4 चला भी जाएगा तो बिजनेस में कितना पड़ा रहेगा 6000। तो ये तो मैंने हिस्ट्री बता दी ये नहीं आएगा आपके तो सीधा क्या लिखा होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या होगा रिजर्व्स आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या है ये प्रॉफिट्स हमने एक्यूमुलेट किए जो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटे। और ये किसने बनाए थे अगर आज तक पार्टनर थे ए बी सी तो ये किसने बनाए हैं ए बी सी ने अपने प्रॉफिट्स कम डिस्ट्रीब्यूट करके बनाए हैं। अब सी कह रहा है आई वांट टू क्विट मैं जा रहा हूं मुझे यहां पर तुम्हारे साथ नहीं रहना तो सी को इसमें हिस्सा चाहिएगा या नहीं। तो इसलिए अब ये रिजर्व्स क्या करने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे क्योंकि नहीं बांटे तो फिर आगे ये सिर्फ किस में बढ़ जाएंगे ए और बी में जबकि हिस्सा किसका है ए बी और सी तीनों का है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कभी भी क्या आ रहा हो रिजर्व्स आ रहा हो तो क्या एंट्री होगी। अब कई बार रिजर्व्स लिखा होगा कई बार क्या लिखा होगा जनरल रिजर्व मतलब हमने जनरल पर्पस के लिए कोई रिजर्व बनाया था हमें खुद को नहीं पता हम क्या खरीदेंगे। जनरल का मतलब जनरल आज 5,000 रुपए बचत रख लिए एक तो है कि मुझे 5,000 मैंने साइड में रखे क्योंकि मुझे मोबाइल खरीदने तो वो क्या होता है स्पेसिफिक रिजर्व। और जनरल का मतलब बस मैंने रख लिए साइड में कि काम आएंगे कभी ना कभी मुझे खुद को नहीं पता तब हम क्या बोल देते हैं जनरल रिजर्व। जनरल का मतलब सामान्य 5,000 और पार्टनर कौन है ए बी सी किस रेशो में 2:2:1। तो ये रिजर्व सब किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स में। तो आप एंट्री क्या करोगे रिजर्व्स डेबिट या जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी सी कितने का कितना था 5 था क्या किस में बढ़ जाएगा ए बी और सी में किस रेशो में ओल्ड रेशो में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी ओल्ड में और रिजर्व्स भी किस में ओल्ड। तो इस तरफ कभी भी लिखा है तो मतलब क्या है प्रॉफिट है और इस तरफ लिखा है तो वो क्या होता है लॉस। मैं एग्जांपल लेता हूं कोचिंग खोली हमने और एंट्री क्या डाली खूब एडवर्टीजमेंट की स्टार्ट किया काम तो ऐड करनी पड़ती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सबसे पहली एंट्री हमने कैपिटल लाने की क्या करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी। मान लो 5 लाख की कैपिटल लाए थे 2 लाख 1 लाख 2 लाख और एडवर्टीजमेंट कितना किया इन्होंने 10,000 का और अभी कोई रेवेन्यू आया ही नहीं कोई बच्चा पढ़ने ही नहीं आया तो इसको हमने कहां डाल दिया पी एंडल में कितने का टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट।
10,000। P&L टू एडवर्टीजमेंट, ईयर एंड पे एक्सपेंस कहाँ डाल दिए जाते हैं? P&L के 2 में आ जाते हैं ना एडवर्टीजमेंट। और रेशो क्या है इनका? 5:3:2। जरूरी थोड़ी है जिस रेशो में कैपिटल हो उसी रेशो में कैपिटल के और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर होना जरूरी है क्या? नहीं। अब जसवीर के पास खूब पैसे हैं और लेकिन टाइम नहीं है, और मैं गरीब आदमी हूं, तो जसवीर कहता है काम करते हैं अपने, तुम काम संभालना और रुपए मैं लगा दूंगा, प्रॉफिट आधा आधा। तो कैपिटल तो सारी किसकी लगी हुई है? जसवीर की। इसने 15 लाख लगाए, मैंने सिर्फ 2 लाख ही लगाए, लेकिन आधा आधा क्यों बांट रहे हैं हम? क्योंकि काम मैं देखूंगा, ये आएगा ही नहीं, है मजे करेगा। तो क्या होगा? कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो, ये जरूरी है क्या? बोलो बच्चों, कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो कैपिटल भले ही 2:1:2 लगाई थी, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3:2। पहले इस एंट्री का बैलेंस शीट पर इंपैक्ट बताओ। तीनों एंट्रीज को एक साथ देखना है, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। फर्स्ट एंट्री का बताओ। जब शुरू में बिजनेस में कैपिटल लगती है तो क्या होता है? कैश बढ़ जाएगा कितने का? 5 लाख। और ए बी सी की कैपिटल कितनी कितनी बढ़ गई? 2:1:2। अब ये एडवर्टीजमेंट हुआ तो क्या होगा? 10,000 का क्या हो गया? कैश कम हो गया। तो एडवर्टीजमेंट वाली एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? 10,000 का क्या हो गया? कैश कम। अब ये प्रॉफिट की बजाय हमें क्या हो गए? लॉस। तो हम इसको किस में से चार्ज कर देंगे? ए बी सी। 5, 3 और 2। 5, 3 और 2। जब लॉस होता है तो कोई P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते हैं, फर्स्ट यूनिट में बात की थी ना हमने। सीधा कहां से चार्ज करते हैं? कैपिटल में से। तो एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? 5 ए की कैपिटल कम होगी, 3 और 2, लॉस बन जाएगा ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पहले बताओ फर्स्ट एंट्री का इंपैक्ट क्या पड़ेगा जब कैपिटल लगाई? असेट साइड में क्या बढ़ेगा? कैश। और लाइबिलिटी साइड में ए बी सी की कैपिटल। जब भी कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई भी एक्सपेंस होता है, तो अपनी बैलेंस शीट कैसे टैली होती है? इधर से क्या बढ़ता है? एक्सपेंस और कैश। अब कैश क्या हो जाती है? कम। असेट साइड में से क्या कम हो जाती है? कैश। और दिस एक्सपेंस इज ट्रांसफर टू P&L एंड P&L इज फर्दर डिडक्टेड आउट ऑफ, लॉस इज फर्दर डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल। लॉस किस में से बांट देते हैं? कैपिटल में से। तो कोई भी एक्सपेंस बैलेंस शीट को कैसे टैली करता है? इधर से कैश कम और इधर से कैपिटल कम। बताओ एक्सपेंस इनकम की एंट्री से बैलेंस शीट कैसे टैली होती है? फीस वाली से। असेट साइड में से क्या बढ़ता है? कैश। कैश बढ़ता है और वो प्रॉफिट कैपिटल में जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू अल्टीमेटली कहां जाता है? कैपिटल में। तो कोई भी इनकम होती है, तुमने मुझे फीस दे दी तो कैश बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। कोई भी एक्सपेंस होता है तो क्या होता है? कैश कम होती है और वो कहां चला जाता है? P&L के थ्रू कैपिटल में से कम हो जाता है। अब कुछ नालायक पार्टनर्स क्या करते हैं? कैपिटल में से डिडक्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। P&L में कितना बैलेंस था? 10,000। और वो इसको P&L को क्लोज ही नहीं करते, किसमें डालकर? पार्टनर्स कैपिटल। P&L को क्लोज ही नहीं करते, किसमें डालकर? पार्टनर्स कैपिटल में। तो तब बताओ बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? कैश कितने का था? 5 लाख। अब ए बी सी की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख। अब आप मुझे बताओ मुझे क्या हो गया? लॉस। तो वो तो 10,000 की कैश तो गई है, एडवर्टीजमेंट पे किया है तो अगला कैश तो ले गया। अब मैं कैपिटल में से डिडक्ट ही नहीं किया। अब P&L में कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में एंट्री है, ये तो बराबर करने के लिए लिखा हुआ है। बैलेंस कौन सा होता है? जिस तरफ की एंट्रीज का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा। तो P&L में डेबिट बैलेंस है, तो वो फिर मैं कहाँ लिख के छोड़ देता हूँ? असेट साइड में, सो दैट माई वेरी बैलेंस शीट गेट्स टैलीड। तो अगर मैं इसको कहां से चार्ज ना करूं, कोई एक्सपेंस को कैपिटल में से, P&L में तो चार्ज कर दूं बट कैपिटल में से ना चार्ज करूं, तो कैश कम हो जाती है और P&L इधर ही पड़ा रहता है। दिस P&L रिप्रेजेंट्स लॉस। ये P&L क्या है? लॉस ही तो है, जो पार्टनर से चार्ज नहीं किया। आइडियली तो ये कैसे चार्ज होना चाहिए? इधर से कैश कम और इधर से क्या है? पार्टनर से चार्ज कर दो कैपिटल में से। बट इफ P&L इज गिवन इन असेट साइड, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस P&L?
You have incurred some loss. Charge that loss from P&L, but P&L has not been charged out of capital. आपने कोई खर्चा किया था, एंट्री क्या डाली थी, एक्सपेंस टू कैश, फिर उस एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर कर दिया था, P&L में, फिर इस एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर कर दिया था, P&L में, बट P&L का बैलेंस अभी तक आपने किससे चार्ज नहीं किया, कैपिटल से। तो असेट साइड में P&L आने का मतलब क्या है कि ये लॉस है, ये क्या है, लॉस है। तो अगर इधर कोई रिजर्व्स आ रहा है तो वो प्रॉफिट है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इधर आ रहा है तो क्या है, ये लॉस है। कैसे बैलेंस शीट टैली हुई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कम हो गया, होना तो कैपिटल को कम चाहिए था, बट आपने अभी तक कैपिटल में डाला नहीं, तो ये कहां पर पड़ा हुआ है, एसेट साइड में, तो ये लॉस है। तो इसकी अब मैं एंट्री क्या डालूं, P&L अकाउंट डेबिट टू ABC, बोलो हाँ, सही है गलत है, गलत है ना, लॉस है, लॉस तो कैपिटल में से क्या होना चाहिए, कम, कम करने का मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्या लिखूं मैं, ABC टू P&L, कितना था 10,000, ओल्ड रेशो में बट जाएगा, पक्का। तो P&L डेबिट का मतलब क्या होता है बच्चों, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस यहां आ रहे थे, कैपिटल में से काटा नहीं, इसलिए इसमें क्या बचा हुआ है, डेबिट बैलेंस, अदरवाइज तो कैपिटल में काट के खत्म कर देंगे, कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। तो P&L डेबिट का मतलब क्या है, लॉस। तो अगर इस तरफ कोई भी रिजर्व्स या P&L लिखा हो तो वो क्या है, प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बांटेंगे, क्या हो गया नलायक, और इस तरफ लिखा हो तो क्या होगा, लॉस, जो पार्टनर की कैपिटल से उड़ाएंगे। तो अगर आपको ऐसे दिया है बैलेंस शीट में, बताना क्या एंट्री होगी, रिजर्व्स लिखा है, वो पानी फिर शुरू हो गया क्या, जनरल रिजर्व्स लिखा है, P&L लिखा है, इधर P&L लिखा है, इस P&L का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स में नहीं डाला, और इस P&L का मतलब क्या है, डेबिट या लॉस जो हमने पार्टनर की कैपिटल से डिडक्ट नहीं किया। खाली P&L लिखा हो तो आप हमेशा क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, खाली P&L भी लिखा हो तो आप हमेशा क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस है। अब एंट्री क्या करनी होगी इधर वालों की, बोलो, रिजर्व्स डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, खाली P&L लिखा है या P&L क्रेडिट लिखा है, टू, क्योंकि अब C छोड़कर जा रहा है तो उसको उसका शेयर चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो। और इधर वालों की क्या एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू P&L डेबिट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये दोनों ही एंट्रीज किस रेशो में होगी, ओल्ड रेशो। एक दो एग्जांपल लेता हूं, फिर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट और बता के ये टॉपिक खत्म। सुनो, ABC 3:1, ये कौन सा रेशो है, ओल्ड। न्यू रेशो क्या है, कौन रिटायर हो गया, C, कौन रिटायर हो गया, C, पक्का। रिजर्व्स दिया हुआ है 1,20,000, P&L लिखा हुआ है या क्या लिखा हो सकता है, P&L क्रेडिट 60,000, P&L डेबिट कितना लिखा हुआ है 30। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है। अगर ये दिया होगा क्वेश्चन में तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो फिर क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि तीनों की एंट्री बताओ आप क्या होगी, फर्स्ट वाले की एंट्री क्या होगी, बताओ जल्दी बताओ, ABC टू रिजर्व्स,
रिजर्व्स टू एबीसी। एस कैपिटल कितने का? 30, 20, 10। किस रेशो में जाएगा? इस रेशो का कोई मतलब है क्या? रिजर्व्स के लिए इसका कोई मतलब नहीं हुआ है। नए रेशो का मतलब कब है? जब गेन रेशो निकालना हो, वो किस में काम आता है? गुडविल में। फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है? बोलो, ओल्ड रेशोस। इसकी एंट्री क्या? लड़कियां सही नाग रहे हैं मेरे को। ठीक है, तो रिजर्व्स कितने का है? अभी हाईटेक हूं मैं, एआई से काम कर रहा हूं, पता है क्या तुम्हें? 60,000 का है ना रिजर्व्स। बोलो। अब पी एंडल बांटेंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये देखो ऐसे होता है काम। टाइम यहां बच रहा है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है। पी एंडल किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। 120, 60, 40 और ऊपर क्या लिखूं? पी एंडल दिया हो या क्या दिया हो, पी एंडल क्रेडिट साफ साफ लिखा हो तो भी। पी एंडल डेबिट की भी यही हो जाएगी। कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कर लेता हूं ना कॉपी पेस्ट। लिखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री क्या है? ये लॉस है। एंट्री क्या होगी? ए बी सी। इसके आगे कैपिटल लिख दोगे ना? टू कैपिटल नहीं, सॉरी, टू पी एंडल डेबिट बैलेंस कितने का? 30। 60 वाली अमाउंट को आधा कर लो, ओल्ड रेशो में बांटने तो 15, 10 और 5, क्योंकि 30 का आधा है ना 60, 60, 30, 60 का आधा है ना 30। कितना हो गया? अब कुछ और भी मान लोग होते हैं जो एक्सपेंस को देखो। सही तरीका तो क्या है कि पहले तो एक्सपेंस को कहां चार्ज करो? पी एंड एल में, और फिर पी एंड एल को कहां चार्ज करो? लेकिन इन्होंने पी एंड एल को कैपिटल में चार्ज ही नहीं किया था, इसलिए क्या है? डेबिट बैलेंस। कुछ उनसे भी आलसी लोग आते हैं जो क्या करते हैं, एक्सपेंस की एंट्री क्या करते हैं बताओ? एडवर्टीजमेंट टू कैश। और इसको कहां से भी चार्ज नहीं करते? पी एंड एल से भी। तब इनकी बैलेंस शीट कैसे टैली होगी बताओ? इधर से क्या आ जाएगा? कैश कम हो जाएगा जो भी था, और असेट साइड में ही कोई खर्चे का नाम आने लग जाएगा, एडवर्टीजमेंट। अब आप इसके आगे डेफर लिख देते हैं। कई बार डेफर क्यों लिख देते हैं? डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। क्या पोस्टपोन किया हुआ है? पी एंड एल में भेजना। डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। क्या पोस्टपोन किया हुआ है? पी एंड एल में भेज। पी को अंडरलाइन कर लिया करो जहां मिले। तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जो डिस्गस्टिंग लुक दे रहा है ना ये, अभी इधर बुला के बताओ डेफर्ड एडवर्टीजमेंट का क्या होगा? तो मैं बोला पी को अंडरलाइन कर लो, या ऐसे कर रहे हैं क्या फालतू बकवास? बताओ। तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट का क्या होगा? ये भी तो लॉस ही था जो किससे चार्ज होना था? कैपिटल। एक्सपेंस की वजह से कैश कम होनी चाहिए, कैपिटल कम होनी चाहिए। इन्होंने लायकों ने क्या किया हुआ है? बैलेंस शीट बराबर करने के लिए कैश कम होगी, एसेट साइड में लिख दिया ये एक्सपेंस। तो इसको भी कहां से चार्ज करना होगा? कैपिटल से। तो इसकी एंट्री भी क्या होगी? कैपिटल टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट। ए बी सी या जो भी पार्टनर है किस रेशो में? ओल्ड रेशो। पक्का? रिजर्व्स या नेगेटिव रिजर्व्स? पहले मुझे बताओ, पॉजिटिव रिजर्व्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट। उसकी लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है?
पॉजिटिव रिजर्व्स का मतलब क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। और नेगेटिव रिजर्व्स का मतलब क्या होते हैं? लॉसेस। दोनों ही केस में कैपिटल में डालने क्या रह गए? बाकी। इसकी लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है? खाली रिजर्व्स लिख दे, जनरल रिजर्व लिख दे, खाली P&L लिख दे, P&L क्रेडिट लिख दे। यहां की लैंग्वेज क्या होगी? P&L डेबिट स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए, या कोई भी एक्सपेंस जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, या क्या लिख देता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं? दो, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो P&L में जाते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एडवर्टीजमेंट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये एलईडी और ये सब। तो ये तो वैसे ही P&L में क्या नहीं डालने होते, डालने ही नहीं होते। तो डालने कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट में। आप एलईडी खरीदो, लैपटॉप खरीदो, तो बैलेंस शीट कैसे टैली होती है? कैश कम होगी और क्या बढ़ेगा? असेट बढ़ेगा। तो इसको तो वैसे ही P&L में डालना ही नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पहले से किस में आते हैं? बैलेंस शीट में। अब बताओ बच्चों, इसकी एंट्री क्या करेंगे और इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री क्या करेंगे पहले वाले के? रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिजर्व्स। रेशो ओल्ड रेशो। हाँ बच्चों, एक और टॉपिक क्या है? जब रिजर्व्स की वैल्यू क्या नहीं करनी हो? चेंज नहीं करनी हो। तो वो हमने किस समय किया था? एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले टाइम किया था ना। तो वो वहां से देख लेना आप, ठीक है, उस वीडियो में। तो उसको हम वहां से कर लेंगे, ठीक है। डिट्टो वैसे ही है, जैसे रिवैल्यूएशन भी किसके जैसा ही था? एडमिशन के जैसा ही था ना। वो फालतू में हमने बोला एडमिशन वाले टाइम था, तो वैसे ही वो क्या है? सेम वैसा ही है। तो हम उस समय कर लेंगे, ठीक है। उस वीडियो से आप देख लेना। अब आगे बताओ। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन करना है हमने, जिसमें मैंने क्या है, जितना अभी तक किया उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या है, मिला है। एक बैलेंस शीट दे रखी है एज एट, जो भी लिखा होगा एग्जाम में अच्छे से, किस दिन के। तीन पार्टनर है, ए बी और सी। कितनी कितनी कैपिटल है? 5 लैक्स, 2 लैक्स और 5 लैक्स। रिजर्व्स कितने के इनके पास? 1 लाख। क्रेडिटर्स है 30,000 के, बिल्स पेबल है 20,000 के, लैंड 120 की, इन्वेस्टमेंट 40,000, डेटर्स 30,000 के, उनके ऊपर प्रोविजन कितने का बना हुआ है? 2, तो 28। गुडविल की वैल्यू है बैलेंस शीट में 30,000, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000 और कैश है 1120 की। ओल्ड रेशो ए बी सी का 5:2 है। न्यू रेशो में कौन नहीं है? ए नहीं है, मतलब कौन रिटायर हुआ है? ए। तुम्हें एग्जाम में प्रॉपर लिखा होगा ए रिटायर्स। और न्यू रेशो क्या है? 1:1। गुडविल की वैल्यू 50। तो सर ये कौन सी गुडविल है? ये एग्जिस्टिंग गुडविल इन बुक्स है। और ये कौन सी गुडविल है? जो अब इसकी फेयर वैल्यू, सही सही वैल्यू है गुडविल की। लैंड इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। लैंड की वैल्यू कितनी ज्यादा है? 20%। इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय ए एट 50,000। इन्वेस्टमेंट कौन ले गया? ए। कितने रुपए पर? 50 पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड एट 10%। 50% ऑफ एज अमाउंट विल बी पेड इन कैश। आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट अभी नहीं बनाएंगे आज, अभी क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन और कैपिटल। एक एडजस्टमेंट और जोड़ रहा हूं। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड प्रिंटर ऑफ ₹40,000। एक 40,000 का अनरिकॉर्डेड क्या है? प्रिंटर भी। हाँ बच्चों, प्रिंटर में PR अंडरलाइन कर लो, शाबाश। कौन सा अकाउंट बनाए सबसे पहले? रिवैल्यूएशन अकाउंट।
यहाँ क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सब अब नहीं करूंगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन पूरा लिखोगे, शाबाश। सबसे पहले बताओ, गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना है? कसम खा लो, गुडविल का दूर दूर तक रिवैल्यूएशन से कोई नाता नहीं है। अगर गुडविल है, ये लड़की अगर गुडविल है तो मैं कौन हूं, रिवैल्यूएशन। ये कभी साथ में हो ही नहीं सकते। अगर लड़की क्या है, गुडविल, तो मैं कौन हूं, रिवैल्यूएशन। याद रहेगी, कभी भी गुडविल का लेना देना ही नहीं है कभी भी किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो लिख देता हूं, अगर गुडविल क्या है, लड़की है, तो मैं कौन हूं, रिवैल्यूएशन, ठीक है। कभी भी गुडविल का कोई इंपैक्ट कभी भी किसमें नहीं आएगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब बताओ, इसको छोड़ देते हैं। लैंड इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। लैंड ज्यादा है कि ज्यादा करनी है, लैंड ज्यादा है, मुझे क्या करनी है, कम। तो पहली बात तो ये कहां पर आएगा, टू में या बाय में, टू में आएगा। तो टू लैंड कितने का, कितने की दे रखी है लैंड, 120। और ये कितने अपने आप में कितने पर है, ये 20% बढ़ के है। तो 1,20,000 को किससे डिवाइड किया जाए, इसका बेस 100 है या हिला हुआ है, छेड़ रखा है इसके बेस को, या 100 पर है। हर अमाउंट का बेस क्या होता है, 100। लेकिन अगर पहले से बढ़ा रखा है या कम कर रखा है तो उसका बेस अब क्या नहीं रहा है, 100 नहीं रहे। तो अब इसका बेस 120 है, और मुझे कितना कम करने हैं, 20। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ना, 20। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड प्रिंटर ऑफ ₹40,000। प्रिंटर कितने का है, 40। असेट है लाइबिलिटी, असेट। तो ये अनरिकॉर्डेड असेट है, तो कहां आ जाएगी, बाय साइड में। असेट बढ़ गई ना, 40। इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय ए एट 50,000। इन्वेस्टमेंट ए 50,000 पर ले गया, आ कितने के रहे हैं, 40,000। तो अगर पार्टनर 50 पर ले जा रहा है, तो क्यों ले जा रहा है 50 पर, उसकी वैल्यू ज्यादा है तभी तो। बुक में भले ही 40 के आ रहे हैं, बट पार्टनर 50 पे क्यों ले जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 50 है, तभी 50 पर ले जा रहे हैं। भाई मैं और जसवीर पार्टनर है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में किया हुआ। बुक में आ रहा है 40,000 का। अब जसवीर रिटायर हो रहा है, और जसवीर कह रहा है मैं ले जा रहा हूं, और मेरी कैपिटल में से 50,000 कट कर लेना। मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 50। तो इफ एनी पार्टनर इज टेकिंग एनी एसेट इट एट ग्रेटर और लोअर देन बुक वैल्यू, तो वो भी किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। पार्टनर नहीं लेता तो उसकी कीमत तो ज्यादा, भाई पार्टनर कम ज्यादा पर क्यों ले रहा है, बिकॉज उसकी फेयर वैल्यू कम ज्यादा है। तो कितने की फेयर बुक में आ रही है, 40, बट पार्टनर कितने में ले गया, 50 में। तो क्या होगा, फायदा। बाय इन्वेस्टमेंट कितने का, 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है बच्चों, 10%। डेटर कितने का आ रहा है मेरा, 30,000। डेटर कितने का आ रहा है, तो 30,000 का 10% प्रोविजन बनाना है, 3,000। इस 28 पे मत बना देना, किस पे मत बना देना, 28 पे। किस पे बनाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 28 पे बनाना है या 30 पे, तुम समझ लो, तुम्हारे चाटा पड़ा है, किस पे बनाना है, 28 पे या 30 पे, 30 पे। तो प्रोविजन किस पर बनाना है बच्चों, 30 पे, ना कि, तो 30 का 10% कितना चाहिए, 3,000। वी हैव ऑलरेडी मेड प्रोविजन ऑफ 2,000, तो कितना और बनाऊं, 1,000। तो बताओ, प्रोविजन डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है, फायदा है नुकसान है, नुकसान है। तो कहां आएगा, 2 में। असेट की वैल्यू बाय में, कौन बोली बाय में, ये बोले है ना, मार दो, खत्म कर दो, नालायक। देखो हमें लग रहा है हमारे डेटर के रुपए और डूबेंगे, हमने बना कितना रखा है, तुम मेरे डेटर हो, मैंने सोच रखा है कि तुम लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 30, जिसमें से 2,000 रुपए कौन नहीं देगा, देव देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसका क्या है, डांट लगा दी। अब मुझे तो लग रहा है 2,000, लेकिन देव के साथ कौन है, कृष्णा और जसवीर भी है। ये कह रहे हैं कि फिर हमारा दोस्त को ऐसे कह दिया तो हम भी नहीं देंगे। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि कितने रुपए का प्रोविजन बनाना है, 3,000 का, लेकिन मैंने बना कितने का रखा है, 2,000। तो 1,000 रुपए का प्रोविजन और बनाने हैं। तो कैसे लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इधर क्या लिखोगे, 30,000 का 10%, कितने का, 3,000, माइनस ऑलरेडी कितने का है, 2,000। तो क्या करूंगा, 1,000 का प्रोविजन और बना दो।
1000 का प्रोविजन क्या बना दूंगा। और श्योर। अब बताओ लॉस कितने का आएगा। और कुछ तो रानी, ए को 50% पैसे दे देने, ये बाद में देखते हैं। बताओ बच्चों लॉस कितने का आएगा। बाय ए बी सी, लॉस आ रहा है प्रॉफिट। ओहो, मेरे तो इधर जगह बची थी, मेरे को लगा इधर लिख देता हूं। कितने का आ रहा है। टू एस कैपिटल, पीस कैपिटल और सीज कैपिटल। कितने का आ रहा है प्रॉफिट। टोटल कितना आ रहा है 50। तो पहले तो टोटल लगा देना जो कौन सा हो ज्यादा हो। कितने 50,000 में से कितना गया 21। तो 50 में से 21 गया और रेशो गया 532। 50 में से 21 गया तो कितना रह गया 29। 29 को बांटो 532 में। 532 में 5 क्या होता है आधा। तो 29 का हाफ कितना हो गया 14,500। ये इसका कितने परसेंट होता है 40%। 5 का 40%, ये 60% ये। तो इस अमाउंट नहीं तो आप करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी, मैं मेरे तरीके से करता हूं। तो इसका 40% निकाल लो। तो 14,000 का 40% 5600, 500 का 40% 200, तो 5800। ठीक है, और 60% कितना होगा 14 का 6 कितना होता है 14 इंटू 6 84, 8700। सही आ रहा है क्या पक्का। तो ये मैंने 532 में बांटा है मेरे तरीके से, आप कैसे बांट लेना। 5/10, 3/10, 2/10, ऐसे बांट लेना बस। ठीक है, यही आएगी अमाउंट पक्का। 532 का रेशो क्या होता है वैसे, ये 5 वाला क्या होता है हाफ, और ये हाफ आते ही इसका 40 और इसका 60% कर। बाकी आपकी इच्छा है वैसे कर लेना, ऐसे बांट लेना, आप टेंशन मत लो। ठीक, आगे बताओ नेक्स्ट क्या करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नालायक बोतलों में चूड़ियां घसी पड़ी है इनकी। कितने पार्टनर बनाऊं। इसके ऊपर क्या लिखोगे, यहां पर आएगा अपोस्ट्रोफ। ठीक है, पार्टनर्स, इसका मतलब क्या होता है एक पार्टनर का अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है एक पार्टनर का अकाउंट, और इसका मतलब क्या होता है पार्टनरों का अकाउंट। तो ये क्या है पार्टनरों का है, इसलिए यहां पर लगाना है। ठीक है, इस ए बी सी, यहां पर क्या लिख देना पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज या अमाउंट। ठीक है, लिख दोगे डेबिट क्रेडिट, डेट वेट दी हो तो डेट का कॉलम भी बना देना। पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए बी सी का बैलेंस बाय साइड में आएगा। लाइबिलिटी साइड के हर अकाउंट में क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस ही कहां लिखा जाता है लाइबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। कितने 5, 2 और 5। ये बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसको क्या करता हूं कॉपी, इसकी एक छोटी सी कॉपी इधर रख लेता हूं। दिख जा रहा है तुम्हें, हाँ सर दिख रहे। बाय बैलेंस बीडी आ गया 5, 3 और 5, 2 और 5 है नालायक, सही तो लिखा है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको बाय बैलेंस बीडी, ये समझ में आ गया। कैपिटल अकाउंट के कहां लिखना है बाय में, क्या ओपनिंग बैलेंस। रिजर्व्स कितने के हैं, इसकी ये प्रॉफिट है लॉस है। तो इसकी एंट्री आपने मेरे को अभी सिखाई थी आज की क्लास में, रिजर्व्स टू एबीसी ओल्ड रेशो में। तो एबीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरफ आ जाएगा बाय साइड में। एबीसी क्रेडिट है ना, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय रिजर्व्स, बाय
रिजर्व्स अकाउंट कितने का? 1 लाख है। रेशो क्या है? ओल्ड। ओहो, न्यू में बांटेंगे, न्यू में, ओल्ड में। 532 कितना आएगा? रंग बिरंगा कर लें, थोड़ा अच्छा लग जाए। 50 30 20। बताओ बच्चों, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। फिर लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स आ रहे हैं वो कहां लिख दोगे? बाय में। क्या हो गया? पाइल्स होगी। 2 में, दोहरा हो रहा है छोरा। 2 में इतनी देर बैठते नहीं है, भागे फिरते हैं इतनी देरों में तो। 2 गुडविल और 2 डेफर्ड एक्सपेंडिचर, इनको क्या करना है? राइट ऑफ। याद है क्या? अभी थोड़ी देर पहले एंट्री क्या करी थी हमने? डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ओहो, ABC2 डेफर्ड एक्सपेंस। और गुडविल की एंट्री क्या करते हैं? जो पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी एंट्री क्या करते हैं? ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ। याद है क्या? लो, अभी तो अपने पास रेडीमेड है, पीछे जाके दिखाता हूं। इतना पढ़ भी लिया तुमने आज आज? इतना पढ़ लिया, पागल हो जाओगे तुम। गुडविल ऑलरेडी इन बुक्स और बैलेंस शीट, इसका क्या ट्रीटमेंट बताया था आपको? ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल किस रेशो में? ओल्ड रेशो। याद है क्या? तो इन दोनों को कहां लिख दो? कैपिटल के 2 में। दोनों की एंट्री क्या होनी है? सेम। 2 गुडविल और 2 डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। रेशो बताओ बच्चों। अरे, रेशो क्या लिया हुआ है? 532। तो ये कितने की है? 30,000। और ये कितने का है? 10,000। पहले तो 10,000 वाला बांट दो, बिल्कुल ही आसान है। 5 3 2। अब 10 वाला बांट लिया है तो 30,000 वाला इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। 10 का 3 टाइम्स 30 है, तो हर अमाउंट कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। पक्का? बोलो, फटाफट से बताओ मेरे को, मैं जो पूछूं। पार्टनर्स कैपिटल में ये कहां आएगा? बाय में। बीडी क्या होता है? बाय में। बाय बैलेंस बीडी। ये कहां पर आएगा? बाय रिजर्व्स। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये दोनों 2 में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल के कहां डाल देना है? बाय में। लॉस होता तो कहां लिखता? 2 में। क्योंकि ये एंट्री क्या बनी बताओ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC। तो इधर क्या आ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का आया था ना? 14,587 और 5,800। 50 58। पक्का? 8 भूल गए नालायक। 14,587 और 58। ये फिर से 3 अक्षर का नाम है, DEV। इतना बड़ा नाम है क्या किसी का 8 अक्षरों का? बताओ, जोर आते। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, पक्का? अब हमें क्या करना है? गुडविल। कौन सी गुडविल? ये पॉइंट हो गया अपना, ये हो गया। ओहो, ये रह गया। इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय ए एट 50,000। इसकी एंट्री बताओ। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 40 का। आपने 50 कर दिया, तो एंट्री क्या बनी? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन कितना? 10,000। अब ये ए ले गया, अब ये साथ में कौन ले गया? ए। तो एक एंट्री और डालनी पड़ेगी, एज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। एक ए ले गया तो ए की कैपिटल कम होगी या ज्यादा? ये पार्टनर जब रुपए लाता है तो उसकी कैपिटल क्या होती है? ज्यादा, क्रेडिट होती है। अब वो ले गया तो उसकी कैपिटल क्या होगी? कम। क्या ले गया वो? कैश ले गया क्या? नहीं। क्या ले गया? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को मुझे हटाना भी तो पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट वो ले ही गया तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट को हटाना भी तो पड़ेगा। तो क्या होगा? एज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट कितने का?
50। तो अब 2 बार बोल दो ताकि तुम्हारे माथे में फिट हो जाए। इन्वेस्टमेंट ए 50 पर ले गया, ए की कैपिटल में किस तरफ आएगा, 2 में, कितने का, पूरा 50। ए की कैपिटल में कितना आएगा, पूरा 50, क्योंकि कैपिटल तो उसकी पूरी 50,000 ही डिडक्ट होगी ना। तो ए की कैपिटल में, शाबाश, नहीं समझ में आ रहा तो चीजें क्यों फेंक रहे हो। ए की कैपिटल में कितना आएगा, पूरा 50, क्योंकि उसकी कैपिटल कितनी डिडक्ट होगी, 50। बट वो आ कितने का रहा है पहले से, 40। तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, डिफरेंशियल अमाउंट। रिवैल्यूएशन में कौन सी जाएगी, डिफरेंशियल अमाउंट। बट पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा, जितने पर वो लेकर गया है। तो अभी तो मैंने आपको अलग अलग बताया, समझाते समय भी पहले खाली यहां लिखा। आप पेपर में क्या करना, हाथों हाथ ही कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के यहां लिख देना, ताकि आप भूल ना जाओ। अगर पार्टनर कोई एसेट ले गया तो क्या करना, रिवैल्यूएशन में तो डालना ही डालना है, हाथों हाथ पार्टनर्स कैपिटल के 2 में लिख देना, हाथों हाथ, नहीं तो आप भूल जाओगे। नहीं तो हेडर फुटर में लिख देना कि पार्टनर्स कैपिटल में भी कहां डालना है, 2। पक्का। अब हमें किसका एडजस्टमेंट करना है, गुडविल का। गुडविल की एंट्री क्या होती है, जो एडजस्टमेंट में गुडविल आती है वो होती है बिल्कुल फेयर गुडविल। कितने की है वो, 50,000। और कौन छोड़कर जा रहा है, ए। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, ए को करते हैं हम क्रेडिट, किसने से, उसके शेयर से। ए का शेयर क्या है, 5/10। 5/10 कितना हो गया, 25,000। ए को करते हैं हम क्रेडिट, कितने से, 5/10 से। 50,000 का 5/10 कितना हो गया, 25। और बी और सी को क्या करते हैं हम, डेबिट, किस रेशो में, गेन के रेशो में। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, सीधा कैपिटल अकाउंट पूछा है तो कैपिटल अकाउंट में लिखना है। बी और सी को गेन के रेशो में, तो बी और सी का गेन रेशो, ये इतना इतना आपको किस में बनाना पड़ेगा, पहले क्या लिखोगे, गेन रेशो। गेन रेशो कितना है, न्यू रेशो कितना है इनका, 1/2 1/2। ऊपर लिखोगे न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड क्या था, 532 था, तो बी का कितना है, 3/10 और 2/10। तो 5, सॉरी एलसीएम कितना आ गया, 10। 10 10 डिवाइड बाई 2, ऊपर मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 5 - 3, 2/10। 10 डिवाइड बाई 2, 5, ऊपर मल्टीप्लाई। तो 2:3 में बांटो, किसको, 2500 को। तो डिवाइड में आ गया 5, 500, 1000 और 1500। 21 रेशो में बांटा है मैंने, 25,000 को 2:3 में, दैट इज गेन रेशो। गेन रेशो पक्का। ए को क्रेडिट करना है कितने से, 2500 से। ए को क्रेडिट करना है कितने से, 25। और बी और सी को डेबिट करना है 1000 और 1500। तो बी और सी में क्या लिख दो, डेबिट। एंट्री 50,000 है क्या गुडविल, नो वरीज। कितना है, 5,000। ठीक है, हाँ। ओहो, अब ये पीछे ही पड़ गया, शान ले ली। अब तो सही है। चलो, ऐसे क्या करते हो यार तुम, लड़कियों जैसे क्यों करते हो। 2500, तो 2 क्या आ गया, ए कितने का आ गया, 25। तो ए क्रेडिट है तो क्रेडिट ही डलेगा, और बी और सी डेबिट है तो बी और सी में डेबिट साइड में आएगा। तो बी सी में कहां लिख दिया, डेबिट साइड में। नाम किसका आएगा, 2A। बी और सी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो डेबिट होंगे, तो उसके अंदर क्या लिखोगे, ए। अमाउंट उनके सामने वाली, अमाउंट कौन से वाली लिखोगे, जो बी के सामने है वो बी की है, और जो सी के सामने है सी की। और नाम किसका लिखोगे, ए में। अब ए में 2500 क्रेडिट कैसे होगा, बाय बी बाय सी, अलग अलग 1000 और 1500, सो दैट ए इज क्रेडिटेड विद 2500। तो ए को 2500 क्रेडिट करना है, तो बाय बी बाय सी कितना, 1000 और 1500। बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल पूरा लिखोगे। अभी ये पहला ही क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो, अगली क्लास में 3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना, तब तुम्हारे माइंड में क्या हो जाएगा फिट। फिर से बताओ, थैंक यू नहीं, अभी पूरा तो करने दे पागल। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा,
इसका बाय बैलेंस बीडी बाय रिजर्व्स ओल्ड रेशो में, टू एडवर्टीजमेंट और टू गुडविल किस रेशो में, ओल्ड रेशो। अब जो हाईलाइट होता जा रहा है वो बताते रहना। क्लियर 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 क्लियर। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां से आएगा, ये वाला। तो देखो ये भी ओल्ड में, ये भी ओल्ड में, ये भी ओल्ड में, ये भी ओल्ड में, सब ओल्ड में है सिवाय एडजस्टमेंट वाली गुडविल। बैलेंस शीट वाली गुडविल भी किस रेशो में है, ओल्ड में। एडजस्टमेंट वाली गुडविल की एंट्री क्या सीखी थी हमने लास्ट क्लास में, गेनर टू सेक्रीफायर। आज उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, बीसी क्या करने हैं, डेबिट। तो उनके आगे कौन सी अमाउंट लिख दो, उनकी खुद वाली, और नाम किसका लिख दो, ए का। ए को करना है क्रेडिट 2500 से, तो एक साथ 2500 नहीं हो सकता, तो बाय बी बाय सी। अब किसको रवाना करना है हमें, ए को। ए का 50% अमाउंट हम किस में दे रहे हैं, कैश में। तो ए का बताओ कितना बैलेंस आ रहा है, उसका 50% क्या दे दो, कैश। ए का बैलेंस कितना आ रहा है, 5,50,000। 1500 और 14,500 कितना होता है, 16,000। तो 550 ऑलरेडी था, 16 ये हो गया, तो कितना हो गया, 5,16,000 और 1000 ये है, 16 नहीं 566 और 567। अब 567 में से कितने उसके ऑलरेडी डिडक्ट होंगे, 20 तो ये और 50 ये, 70। तो 567 में से 70 गए तो कितने रह गए, 497। अब 497 का आधा उसको क्या देना है, कैश। 50% का मतलब आधा, और बचा हुआ उसका बैलेंस किस में चला जाता है, लोन अकाउंट में, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा तो उसका पैसा क्या हो गया हमारे लिए, लोन। तो 597 का हाफ क्या होता है, 5 लाख का आधा 2.5 लाख, 3,000 का आधा 1,500, वो हटा दो। तो 248,500, और 248,500 कहां चला जाएगा, एज लोन। कैसे बैलेंस निकाला है बच्चों बताओ, इन सब में से इन तीनों को क्या कर लिया, माइनस, क्या बच गया था, 497। अब आधा क्वेश्चन कह रहा है कैश दे दो, तो 2 कैश। पार्टनर रुपए लाता है तो बाय कैश होता है कैपिटल में, इधर आता है ना बाय कैश, तो निकाल लिया उसने तो बाय 2 कैश। अब बचा हुआ, अब 2 बैलेंस शीट नहीं लिख के छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ही इज नो मोर आवर पार्टनर। अब तो ये आउटसाइडर हो गया, तो ये क्या हो गया, एज लोन। और बी और सी का बैलेंस भी ऐसे निकालोगे और कहा लिख के छोड़ दोगे, बैलेंस सी डी। बी का बैलेंस बताओ, क्रेडिट साइड में टोटल कितना है, 238,700। में से ये वाली अमाउंट माइनस करके इधर क्या लिख देना, बैलेंसिंग फिगर से जो आएगा। ऐसी क्रेडिट ये टोटल लगा के इधर भी क्या लिख देना, बैलेंसिंग फिगर, और उसके आगे क्या लिखोगे, 2 बैलेंस सी डी। अभी 2-3 और करेंगे और उसके बाद में क्या देखेंगे, बैलेंस शीट। बाय बाय, लव यू सो मच।